स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7। आज जो आप क्वेश्चन देखने जा रहे हो वो है क्लोज रिगार्डिंग द शेयर सर्टिफिकेट एज मेंशन इन द कंपनी एक्ट। जो कंपनी शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करती है वो जनरली कंपनी एक्ट के कौन से क्लोज के अंदर आता है, यानी कंपनी एक्ट जो हमारा 2013 है उसके कौन से क्लोज में कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है, या कौन कौन से पॉइंट्स को आपको फॉलो करने रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉमन सेल। शेयर सर्टिफिकेट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि शेयर सर्टिफिकेट तब तक वैलिड नहीं माना जाता जब तक कि उस पर कंपनी का कॉमन सील ना लगा हो। ठीक है, तो कंपनी का कॉमन सील लगाने के लिए इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो द शेयर सर्टिफिकेट शुड हैव अ कंपनीज कॉमन सील। जब भी आप किसी शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करते हो तो कंपलसरी उस पर आपको कंपनी का कॉमन सील लगाने रहेंगे, तो ही उसको वैलिड माना जाएगा। सेकेंड है सिग्नेचर। द शेयर सर्टिफिकेट शुड हैव अ सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी एंड अथोराइज सिग्नेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। शेयर सर्टिफिकेट जब भी आप अलॉट करते हो तो एटलीस्ट कंपनी के 2 डायरेक्टर, कंपनी के CS और सिग्नेटरी पर्सन यानी जिसकी सिग्नेचर वैलिड मानी जाती है कंपनी के अंदर, उसका सिग्नेचर होना कंपलसरी होता है। थर्ड है जॉइंट शेयर होल्डर। सपोज कि 2-4 लोगों ने मिलकर साथ में अगर शेयर परचेज किया है तो उसके रिगार्डिंग शेयर सर्टिफिकेट पे कैसे इन्फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि हम सबके नाम पे अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते, तो उस पर हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन डालनी रहेगी। If more than one person hold the share jointly, all the shareholder do not have a get individual certificate for the same shares, but on that consolidate share certificate along with the name of a first shareholder and the name of other shareholder are also mentioned। जब एक से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर शेयर परचेज करता है तो कंपनी उनको इंडिविजुअल शेयर सर्टिफिकेट नहीं देती, बल्कि क्या करती है, उसमें जो पहले नंबर का जो शेयर होल्डर होता है यानी जिसका एप्लीकेशन में पहला नाम मेंशन होता है उसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, और बाकी जितने शेयर होल्डर होते हैं उनका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट में नीचे लिखा गया होता है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डीमेट्रोलाइजेशन ऑफ शेयर। आज आपने देखा है कि फिजिकल शेयर की वैल्यू नहीं है, आज कोई भी कंपनी फिजिकल शेयर इशू नहीं करती है। ओके, तो रिक्वायरमेंट ऑफ डीमेट्रोलाइजेशन ऑफ शेयर। द शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ अ शेयर ओनरशिप। इफ द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज अ लॉस, stolen, destroyed or torn, the get applicant share certificate is a very long and costly procedure for the shareholder। ओके, जो पहले हमें जो फिजिकल शेयर्स मिलते थे यानी जिसमें हम शेयर सर्टिफिकेट रिसीव करते थे, उसमें होता क्या था कि जो शेयर सर्टिफिकेट एक कागज़ ही होता है, एक डॉक्यूमेंट ही होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, या फिर जल जाए, या फिर फट जाए। तो इस सिचुएशन में ना फिर से नया शेयर सर्टिफिकेट रिसीव करना कंपनी की तरफ से बहुत ही कॉस्टली और लेंदी प्रोसीजर था, यानी आप आसानी से दूसरा शेयर सर्टिफिकेट रिसीव नहीं कर सकते, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। Sometimes the signature does not match or they are in the possibility of transfer by forget signature। ओके, कभी कभी ये भी होता है कि शेयर सर्टिफिकेट पे एज अ शेयर होल्डर जो आपने साइन की थी, जब आप ट्रांसफ़र करने जाओ तो वो साइन मैच ही ना करे। बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद हो सकता है कि सिग्नेचर में बारीकी चेंजेस आ जाए और जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र करने पे कंपनी रोक लगा दे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उससे अच्छा सरकार ने, सेबी ने क्या सोचा कि हम शेयर को फिजिकल ना करके डीमेट्रोलाइज यानी ऑनलाइन प्रोसेस में ला देते हैं, जिसमें चोरी होने का, फटने का, जलने का कोई चांस ही ना रहे और सिग्नेचर भी मैच करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और इट इज़ नॉट रिसीव इन एनी टाइम बाय पोस्ट, देन देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी टू परचेज एंड सेल ऑफ शेयर।
और जनरली कंपनी क्या करती है कि शेयर सर्टिफिकेट है ना पोस्ट से भेजती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोस्ट से जो हमें टाइम पे सामान हमें मिलता नहीं है, तो सेम है सर्टिफिकेट भी टाइम पे नहीं मिला तो आप आसानी से शेयर ना तो परचेज कर पाओगे और ना ही सेल कर पाओगे। टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी डिमेट्रोलाइजेशन ऑफ शेयर इज स्टार्टेड। इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने फिजिकल शेयर प्रोसेस को बंद करके डिमेट्रोलाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया। तो आज हम अपना यहीं तक टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिमेट्रोलाइजेशन और डीमेट के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। थैंक यू।